सभी भाइयों को राम राम। क्या आप जानते हो नाइटफॉल क्यों होता है? हमने कभी भी अपने शरीर को आदत ही नहीं डलवाई वज्र धातु को रोकने की। हमेशा अपने धातु को बाहर निकाला बचपन से, तो बॉडी को अब आदत पड़ गई है इस धातु को बाहर निकालने की। अब जब आपको इस धातु की वैल्यू समझ आ गई है, अब आप इसको बचाने में लगे हो, तो क्या होगा? रात को गंदा सपना आएगा और धातु का विनाश हो जाएगा। इसको बोलते हैं नाइटफॉल सपन दोस्त। और जब होता है तो नुकसान तो लाजमी है दोस्त। और अब आप मुझ पर विश्वास करके इस वीडियो में बताए गए नियमों का पालन करोगे तो आज के बाद आपको कभी भी ये समस्या नहीं आएगी। तो भाई वीडियो को पूरा व ध्यान से समझना, फिर क्वेश्चन करना, आपको हर चीज का आंसर मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहली चीज, नाइटफॉल को बढ़ावा कौन कौन सी चीजें देती है? पहली, राजसिक व तामसिक भोजन। एक तो जो भाई आपके घर में जो भोजन बनता है उसमें सफेद नमक बहुत कम उपयोग किया करो। दूसरा, अधिक मिर्च मसाला ना हो। तीसरा, लहसुन और प्याज का सेवन कम से कम करें और शाम को 7 बजे तक अपना भोजन कर लें। और इससे अलग फास्ट फूड और नॉनवेज। अगर कोई भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अपनी धातु को बचा रहा है, उसको आप कोई भी फास्ट फूड या नॉनवेज खिला के देखो, उस बंदे को अगले ही दिन नाइटफॉल हो जाएगा पक्का। सारी एनर्जी खत्म। अगली चीज है गंदा सोचना व पोर्न देखना। भाई ये भी सबसे बड़ा रीजन है आपके नाइटफॉल का। तो भाई ये थे कुछ कारण जिससे नाइटफॉल को बढ़ावा मिलता है। भाई मैं आपको बता दूं, नाइटफॉल को आप जितनी बड़ी चीज मानते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो आप इस चीज को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, ये कुछ भी नहीं है। ये एक छोटी सी तुच्छ सी सोच है बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे अच्छे से समझ गए ना, तो आप इसे आसानी से ठीक कर लोगे और जो डर रहता है आपके मन में वो भी निकल जाएगा। तो चलो भाई सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से प्रकाश में लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप सभी चीजों को आसानी से समझ पाए। जब आप सोते रहते हो, दिन हो या फिर रात, आप गहरी नींद में होते हो, तो आपको दिमाग में कुछ ऐसा सपना आता है। और वो क्या सपना होता है? वो होता है जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में करना चाहते हो, लेकिन उसे आप रियल लाइफ में नहीं कर पाते हो। तो फिर वो चीज आप सपने में एक्सपीरियंस करते हो और जो हमारी वीर्य रूपी धातु है वो बाहर निकल जाती है। और हम सोचते हैं बाप रे बाप, ये क्या हो गया, ये क्या बीमारी होगी, कैसे ठीक करें, कैसे समझें, हम तो बहुत ही कमजोर हो जाएंगे ऐसे तो। और आप यही टेंशन में बने रहते हैं। और भाई नाइटफॉल का सबसे कॉमन रीजन होता है, वो है हमारी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, गैस, पेट में गर्मी होना, पेट सही से साफ नहीं होना। नॉर्मली जिसका पेट सही से साफ नहीं होता, कब्ज बना रहता है, तो भाई इस सिचुएशन में नाइटफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आपके पेट में गर्मी होगी तो आपकी बॉडी उस गर्मी को रिलीज करती है और गर्मी के कारण ही आपका नाइटफॉल होता है। आजकल जो आप ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मसालेदार केमिकल खा रहे हो, वो खाते हो ना, तो इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, बल्कि वो हमारी बॉडी को बर्बाद करता है, खराब करता है। और जो हमारे अंदर पहले से मजबूती है ना, उसको लात मार मार के कमजोर करता है और कब्ज बनाता है, गैस बनाता है, पेट साफ नहीं होता। तो भाई कोशिश करो फास्ट फूड और ये एक्स्ट्रा चीजें छोड़ दो, खूब अच्छे से पानी पियो, घर में खाना खाओ, सादा सुथरा भोजन करो और सही नियम अपनाओ। टाइम पर सो, टाइम पर ही उठो, लापरवाही मत बरतो दोस्त। पेट साफ होता रहेगा तो नाइटफॉल अपने आप ठीक हो जाएगा दोस्त। और जिन भाइयों को हफ्ते में 10-15 दिन में नाइटफॉल हो जाता है, तो भाई इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। ये चीजें शुरुआत में नॉर्मली होती है। जब आप शुरुआत में मास्टरबेशन छोड़ते हो तो ये चीजें शुरुआत में होती ही होती है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। इससे आपको कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप इतने दिनों से ये गलत चीजें करते आए हो, तो इसे नॉर्मल होने में टाइम लगेगा ना थोड़ा। अगला पॉइंट है भाई, अगर आपको डेली नाइटफॉल हो रहा है, डेली गिला गिला हो जा रहे हो, आप कुछ तो ऐसा दिमाग में अंडमंड सोच रहे हो जिसकी वजह से आपको अश्लील सपना आ रहा है। जो दिन में तुम कर रहे हो, सोच रहे हो और अपने दिमाग में जो भर रहे हो, वही आपके सपने में आ जाता है। और सपने में आप इन्हीं एक्टिविटियों को दोहराते हो जो आप दिन में सोचते हो, देखते हो, और इससे आपकी धातु बाहर निकल जाती है। और तो इससे क्या होगा पता है आपको कमजोरी होगी, थकान होगी, और इसके साथ साथ आपका टेस्टोस्टेरोन भी डाउन जा सकता है। तो भाई अपने आप को इतना फ्री यानी खाली क्यों रखते हो? सारा दिन खाली क्यों बैठे रहते हो, गप्पा पेलते रहते हो, अश्लील बातें करते रहते हो? तो भाई आपकी बॉडी उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करेगी और वही चीजें आपके दिमाग में घूमने लगती है। बस इंतजार करते रहते हो कि कैसे हम सोएं और इसे माइंड में रिवाइज करें। भाई कसरत करो, वर्कआउट करो, डेली 1 घंटे बॉडी पर काम करो।
जब 1 घंटे बॉडी पे काम करोगे ना, आप ये अंड-बंड बातें है ना, अश्लील बातें करना छोड़ दोगे और आपके दिमाग में चलेगा कमजोरी आ जाएगी, हमें जिम जाना है, डंबल नहीं उठा पाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, स्पाटे नहीं मार पाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, रनिंग नहीं कर पाएंगे। और लोग ऊपर से कहेंगे और इतने दिन से वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी नहीं बन रही है, आपकी तो इससे और भी जान चली जाएगी। तो भाई इस बॉडी को थकाना सीखो और अपने आप को बिजी रखो। खाली दिमाग शैतान का घर, खाली मन अश्लील सोच। जब भाई खाली दिमाग रहेगा उसमें कूड़ा कचरा ही रखोगे, फिर जब आप रात को सोओगे तो आपके दिमाग में भजन चलेगा, रामायण चलेगी, गीता का पाठ चलेगा, सिर्फ वही चलेगा जो आप दिन भर सोचते हो और बातें करते हो, वही चलेगा फिर। तो भाई नाइटफॉल को ठीक करने का सबसे तगड़ा और धाकड़ तरीका क्या है, जब आप बिस्तर पर लेटते हो उस टाइम जो आपके आधे घंटे की जो एक्टिविटी होती है उस टाइम पर आप बहुत ज्यादा गलत सोच डालते हो और उस टाइम पर आप पता ही नहीं क्या क्या देख जाते हो। तो भाई जब आप सोने जाते हो तब ये चीजें चलेगी तो आपके सपने में वही चीज आने की संभावना बढ़ जाती है भाई। तो भाई बिस्तर पे जब लेटो तो कोशिश करो कि अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो और शरीर को इतना बिजी रखो कि बिस्तर पर लेटते नींद आए। तो आप देखोगे कि आपकी नाइटफॉल है वो धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगी दोस्त। एक और चीज, बहुत से लोगों की नाइटफॉल होने की वजह से वीर्य धातु पतली हो जाती है, वीर्य की मात्रा कम हो जाती है, बॉडी कमजोर हो जाती है। तो आपने शीशम को देखा ही होगा, उसके 7 से 8 पत्ते लो, उसे अच्छे से धो और फिर उसे चबा चबा के खा लो और ऊपर से पानी पी लो। इससे क्या होगा पता है, ये हमारी वीर्य को गाढ़ा करेगा, हमारी बॉडी की वीकनेस को रिकवर करेगा। और लास्ट चीज जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नाइटफॉल से आप जितना डरोगे, नाइटफॉल के बारे में जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही अधिक आपके ऊपर नाइटफॉल हावी होगा। नाइटफॉल आपका तभी कम होगा जब आपके माइंड को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हो या ना हो, बिल्कुल नॉर्मल माइंड, शांत दिमाग, नॉर्मल एक्टिविटी। नाइटफॉल को जितना हल्के में लोगे ना, आपके दिमाग पे ज्यादा प्रभाव डाल ही नहीं पाएगा, दिमाग में ये चीजें चलेगी नहीं। आप देखोगे कि डे बाय डे 6-7 महीने के बाद नाइटफॉल बिल्कुल शून्य हो जाएगा। नाइटफॉल बहुत ही छोटी चीज है दोस्त, इससे आप मरोगे नहीं, इससे आप कमजोर नहीं होगे। बस इस टेंशन से बाहर निकल जाओ, ना हो तब भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हो तब भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने रूटीन को सही रखो, बस धीरे धीरे ये समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो भाई आखिर में एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ सारी चीजों को। अच्छा भोजन खाओ, गलत ना देखो, ना ही बोलो और ना ही सोचो, अच्छी नींद लो, प्रॉपर वर्कआउट करो, मेडिटेशन योगा डेली करो, पेट में कब्ज ना होने दो, प्रॉपर रूप से पानी का सेवन करो, गलत चीजें देखना छोड़ दो, क्योंकि जो चीज आप देखते हो वही चीज आपका मन व दिमाग करने की चेष्टा करता है। अपने दिमाग पर इस चीज को ज्यादा हैवी मत होने दो कि नाइटफॉल हो गया अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब चीजें नॉर्मली है और नॉर्मली ही रहेगी। और आखिर में यही कहूंगा भाई, अपने दिमाग को व्यस्त बिजी रखा करो, खाली मत रखा करो इसे। खूब पढ़ाई करो, कसरत करो, बापू के काम में, माँ के काम में, बहन के काम में हाथ बढ़ाओ। आपको ये चीजें सोचने का समय नहीं मिलेगा भाई, यही समय है, खूब मेहनत करो, अपना एक टारगेट रखो। अपने पास एक टारगेट होगा ना तो हमारा मन और दिमाग उसी चीज में रहेगा। ये नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव सोच है, ये दिमाग में आएगी नहीं। तब देखना आपको ये सब चीजें छोटी नजर आएगी, तुच्छ सी नजर आएगी आपको। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ आई होगी और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इन चीजों को अच्छे से करोगे भी। तो भाई वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी अपने बेस्ट फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी फिटनेस से जुड़ी जानकारी डेली अपडेट डालता ही रहता हूँ। वीडियो में बस इतना ही। फिट रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।